तो दोस्तों हरियाणा की एक स्टोरी है। यह स्टोरी में तीन दोस्त थे और उन तीन दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना घटी। उसके बाद जो है उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल गई। उनमें से दो तो ख़त्म हो गए, लेकिन एक जो है उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई, बदल गई। ये स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए नई नई स्टोरी, नई नई सच्ची घटनाएं और लोगों के साथ नए नए पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। 1000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से जल्दी पूरे करा दो और हम जो है आपको नया एक्सपीरियंस देंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब स्टोरी शुरू करते हैं। हरियाणा में ही 2017 की ये बात है। अब जो गुड़गांव साइड रास्ता जाता है फरीदाबाद से, उस रास्ते पर तीन दोस्त थे जो कि घूम फिर कर आ रहे थे। उनके पास एक गाड़ी थी और उनमें से जो एक रवि नाम का लड़का है वो गाड़ी चला रहा था और अभिषेक और आकाश पीछे बैठे थे। अब ये जो है ऋषिकेश वगैरह ऐसी जगह घूम कर आए थे उस टाइम। अब रात के कम से कम 10 साढ़े 10 बज गए थे। इनको वहाँ से जो है फरीदाबाद वाले रास्ते पर ये चल रहे थे जो गुड़गांव की तरफ जाता है, और रास्ते में ही इनका घर है। तो गुड़गांव से पहले इनका घर पड़ जाता है, तो वहाँ पर जो है इनका घर है और ये घर पहुँचने ही वाले थे। इतने में क्या हुआ, सामने से एक बड़ा सा ट्रक था जो कि पीछे आपने देखा होगा, जो कि गाड़ियों को जैसे कि होंडा कंपनी की ऐसी, मतलब तो आपने देखा होगा जो गाड़ियों को या बाइकों को घनी सारी जो एजेंसी के लिए कैरी कर कर लेके जाता है, ऐसा था। तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, इनकी गाड़ी की स्पीड भी बहुत तेज़ थी। तो इनकी गाड़ी जो है ये बचाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी उसमें लग जाती है, ठुक जाती है, और गाड़ी का उस टाइम बहुत बुरा हाल हो चुका था। और जो है इतनी तेज़ उसकी टक्कर थी कि आसपास वाले लोग जो है रात को जो भी सो गए थे वो आवाज़ का धमाका सुनकर उठकर लोग आए और उन्होंने देखा गाड़ी की हालत, तो उनके होश उड़ चुके थे, इतनी बुरी टक्कर थी। अब क्या किया, गांव वालों ने जो है वहाँ पर उन बच्चों को बाहर निकाला और उनमें से दो तो डेड हो चुके थे, मर चुके थे, और जो है आकाश नाम का एक लड़का वो कोमा में चला गया था, और रवि और अभिषेक डेड हो चुके थे। मतलब रवि और अभिषेक खत्म हो चुके थे, आकाश ही उनमें से बचा था। अब क्या होता है, आकाश अस्पताल में था और कम से कम 4 महीने के बाद आकाश को होश आया। उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुशी हुए उसको देखकर कि हाँ आकाश को होश आ चुका है। आकाश खड़ा होता है और एकदम से पूछने लगता है, जितने भी वहाँ पर थे डॉक्टर थे और कुछ घर वाले थे उनसे, कि मेरे यार दोस्त कहाँ हैं और मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो घर वाले बताते कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, वो भी ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, हम सब कुछ बता देंगे, अभी दिमाग पर इतना लोड मत लो। क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि दिमाग पर इतना लोड लेना सही नहीं है, क्योंकि अभी ये कोमा से बाहर आया है, तो इसके सामने रोना मत या फिर ऐसी बातें मत करना जिससे कि ये हर्ट हो या फिर चीज़ों को सोचे, तो इसकी मेमोरी पर, इसके शरीर पर, हेल्थ पर दिक्कत बन सकती है। तो उसको बताते नहीं हैं और कम से कम ये महीना भर और हॉस्पिटल में रहता है, यार दोस्तों के बारे में पूछता रहता है, लेकिन घर वाले जो है इसको ऐसे ही बताते हैं कि वो भी ठीक है और तुम्हारी तरह वो भी हॉस्पिटल में ही है, अभी हम तुमको उनसे मिला नहीं सकते या फिर उनको तुमसे मिला नहीं सकते, जब भी मिलाएंगे जब तुम जो है यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे। उसके बाद महीना भर बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, अब घर चले जाते हैं। अब वो घर डेली पूछा करता था अपने यार दोस्तों के बारे में, लेकिन घर वाले उसको बताते ही नहीं थे, बताते कि वो भी ठीक है और हम मिला देंगे, ऐसे ही कहते थे। अब ये रात को सोता था, तो जब ये सोता था तो रात को सपने में इसके जो है वो दृश्य, जो गाड़ी इनकी टकराई थी उस ट्रक से, वो दृश्य इसके सपने में आता था और एकदम से हड़बड़ा कर ये खड़ा हो जाता था। तो ये घर वालों को भी ये चीज़ बताया करता था कि रात को मेरे साथ ऐसा होता है। घर वाले भी देखा करते थे कि एकदम से उठ जाता, तो बहुत चिंतित थे और बोलने लगे कि दिमाग को जो है थोड़ा सा आराम दो, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो,
सदमा लगा है, सदमे से जो है ये चीज़ें होती हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसको उसके दोस्त दिखाई देने लगे सपने में ही, और वो बोलते कि तू हमको छोड़कर जो है वहाँ से हमको छोड़कर निकल गया, हमको तुमने नहीं बचाया, हम मर चुके हैं। ऐसी चीज़ें वो कहते रहते थे इस सपने में। तो ये सपना अपने घर वालों को बताया करता था। तो घर वाले कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस खाली तुम्हारे जो दिमाग का वहम है, या फिर ऐसी चीज़ें तेरे दिमाग में आ रही हैं, बेकार की बात है, इन पर ज़्यादा ध्यान मत दे। अब डेली डेली ये चीज़ होने लगी उसको, डेली के डेली वो सपने आने लगे। अब ये बार बार घर वालों से कहता था कि एक बार सपना आ जाए, 2 बार आ जाए, हर बार ये सेम सपना क्यों आता है मुझको। ऐसा करते करते कम से कम 4-5 महीने बीत गए और वही सपना डेली के डेली उसको आता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब सोते समय इसको सपना तो आता था, लेकिन अपने दोस्तों की आवाज़ भी अब इसके कानों में सुनाई देती थी, और वो चीखते चिल्लाते इसके कानों में जो है इतनी तेज वो आवाज़ थी कि वो सामने ही मेरे बैठे हैं और चीख रहे हैं, और उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो एकदम से हड़बड़ा कर उठता और चारों तरफ देखता था, लेकिन वहाँ पर होता कोई भी नहीं। तो जो है ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया इन चीज़ों से। अब ये घर वालों से बोलने लगा कि मुझको मेरे दोस्तों से मिलाओ एक बार, मैं उनको देखना चाहता हूँ, घने दिन हो गए हैं, तुम ऐसे ही टाल रहे हो। उनका घर कितनी दूर है, बस थोड़ी सी दूर है, मुझको वहाँ पर ले चलो, मिलाओ उनको मुझसे, और जब ही मेरे दिल को शांति मिलेगी, वरना ये चीज़ मुझको परेशान करती रहेंगी। तो घर वाले जो है अब क्या करते, घर वालों ने बस ये बोला उससे कि हम तुझको 1-2 दिन में मिला देंगे, वो यहाँ पर है नहीं, वो अपने वहाँ रिश्तेदारी में गए हुए हैं। अब ऐसे करके घर वालों ने फिर बात टाल दी। अब क्या हुआ, अब इसको रात को अपना नींद में उठ के चलने की आदत बन गई, और ये बार बार रोड पर चला जाता और उसी रास्ते की तरफ जाने लगता जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ। कई बार गांव वालों ने भी इसको देखा, घर वाले भी इसको जो है वहाँ से लेकर आए रास्ते से, और इसको घर में जो है अब एक ना एक जना जगह रहता है इसके पास कि ये रात को नहीं निकल जाए। जब ये सुबह वहाँ पर आता या फिर लोग इसको लेकर आते तो इसको पता ही नहीं होता तो रात को मेरे साथ हुआ क्या। ये बताता है कि मुझको तो बस ऐसा लग रहा है कि मैं दोस्तों के साथ चल रहा हूँ पैदल, और दोस्त मेरे साथ चल रहे हैं, और हम बातें करते करते जा रहे हैं। ये चीज़ अब इसके साथ होने लगी। अब ये बहुत ही चीज़ जो है ये ज़्यादा बढ़ने लगी। कभी ये दोस्त इसको दिन में भी दिखाई देने लगे, रात को भी दिखाई देने लगे, सपनों में भी, नींद में भी उनके साथ चलता था। अब ये उनसे बातें भी करने लगा था। तो घर वाले सोचने लगे कि हमारा लड़का जो है दिमाग से पागल तो नहीं हो गया, इसके दिमाग पे ज़्यादा असर तो नहीं पड़ा इन चीज़ों का। तो घर वाले जो है अब बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। वो डॉक्टर के पास इसको ले गए, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर भी यही बोलता था कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दिमाग तो इसका बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टरों ने जो है इसकी पूरी की पूरी जांच ली, पूरे सैंपल लिए, ये बिल्कुल ठीक था, कुछ भी इसके अंदर था नहीं। और डॉक्टर ने इसको नॉर्मल इसकी रिपोर्ट बना दी। उसके बाद फिर दोबारा यही चीज़ होने लगी। ये दोस्त इसको देखते, चिल्लाते, रोते, बिलखते। अब इसको बेचैनी बढ़ जाती है। अब ये घर वालों के पीछे पड़ गया, मुझको मेरे दोस्तों से मिलाओ। तो एक दिन घर वालों ने परेशान होकर बोल दिया कि ये वैसे भी परेशान रहता है, और आगे कुछ हो गया तो इसको बहुत दिक्कत हो जाएगी, और इसको हम सच बता ही देते हैं। तो घर वाले इसको सच बता देते हैं कि उस टाइम ऐसा हुआ था कि तुम एक्सीडेंट हुआ था, और तुम्हारे एक्सीडेंट में तुम्हारे दोनों दोस्त चल बसे। तुम जो है 1 महीने में बिस्तर से उठे जब उनका अंतिम संस्कार हो चुका था, और तुम कोमा में थे। कोमा से जब तुम बिस्तर से उठे तो डॉक्टर ने मना कर दिया था तुमको ये चीज़ बताने के लिए, तो हमने भी तुझको ये चीज़ नहीं बताई। अब हम तुझको बता रहे हैं, लेकिन चीज़ों का ज़्यादा लोड मत लेना। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा सदमे में था कि ये मेरे खास दोस्त चले गए। अब ये उनके बारे में सोचता रहता था, रात को सोचता रहता था, रोता रहता था अपने दोस्तों को याद करते करते। अब इसको वो दोस्त दिखाई देने लगे, इसके पास आते, रात को इसके पास बैठते, बातें करते। और घर वालों ने भी ये चीज़ नोटिस की। एक दिन इसकी मम्मी छत पर इसके लिए खाना लेकर जा रही थी, इसके कमरे का जो दरवाज़ा था वो बंद था, और जब इसकी मम्मी ने दरवाज़ा के पास से इसकी मम्मी पहुंची तो देखने लगी कि आकाश किसी न किसी से बातें कर रहा है। अब इसकी मम्मी ने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो वो बस खाली अपने आप से ही बातें कर रहा था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी मम्मी के नज़रिए से, आकाश के नज़रिए से उसके दोस्त वहाँ पर बैठे हुए थे।
तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। उसकी मम्मी घबरा गई। उसकी मम्मी ने जाकर पापा को बताया, आकाश की मम्मी ने आकाश के पापा को, कि आकाश के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और अब घर वाले उसको देखते कि वो अगर टॉयलेट में भी जाता नहाने धोने के लिए, तो वहाँ पर भी वो किसी न किसी से बातें करता रहता। अकेला हमको खाली बैठता दिखता था तो तब भी किसी न किसी से बातें करता रहता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अपना इकलौता उनका लड़का था, इसकी ऐसी हालत देखते हुए अब उन्होंने जो है अच्छे से अच्छे डॉक्टर को इसको दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने इसको बिल्कुल नॉर्मल बताया, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसा था ही नहीं। उसको बस खाली अपने दोस्त दिखते थे। अब क्या हुआ, एक ऐसा बोलते हैं ना, एक जो बाबा होते हैं, जो कि संत होते हैं, जो कि घर घर जाकर कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ, और फिर जो है अपनी साधनाओं में लग जाते हैं। ऐसा ही एक संत उनके घर के दरवाजे पर आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। जब आकाश की मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक संत खड़ा था, और वो संत कहने लगा कि माई, खाने के लिए कुछ है? तो उसकी माँ बोलते हैं कि हाँ गुरुजी, अंदर आ जाओ, मैं अंदर आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तो संत को अंदर ले जाती है और वहाँ पर संत के लिए खाना रेडी करने के लिए किचन में जाती है। तो संत जो है देखने लगते हैं ऊपर कमरे की तरफ, और उधर ही देख रहे थे। जब उसकी मम्मी खाना लेकर वहाँ पर आई और संत के सामने खाना रखा, संत जब भी जो है वहाँ पर देख रहे थे ऊपर कमरे की तरफ, तो आकाश की मम्मी पूछने लगी कि गुरुजी क्या हुआ? तो वो संत कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे घर में बहुत कुछ हो रहा है। तो आकाश की मम्मी ये चीज़ सुनकर जो है शौक हो जाती है। फिर उससे पूछने लगती है, गुरुजी हमारी मदद करो और हमको बताओ हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हमने गलत कर दिया? तो संत बताता है कि तुम्हारे जो लड़का है ना, उसकी दोस्तों की आत्मा तुम्हारे घर में घूमती रहती है, और इस टाइम वो तुम्हारे जो छत पर कमरा है उसके सामने खड़ी हैं, दो लड़कों की आत्मा, और वो मेरी तरफ ही देख रही है और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। तो ये बात सुनकर उसकी मम्मी पूरी पूरी शौक हो जाती है, डर जाती है, घबरा जाती है कि शायद ये वही दोस्तों की आत्मा यही मेरे बच्चे को परेशान करती है, और मेरा बच्चा जो है इनसे ही बातचीत करता रहता है। तो थोड़ी सी डर जाती है अपने बच्चे को लेकर, और वो सोचने लगती है कि गुरुजी से कहने लगती है, गुरुजी हमने ये चीज़ तो सोचा नहीं था, हम तो बस खाली ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई दिमाग की प्रॉब्लम है, शायद उसके चोट ज़्यादा लगी होगी, इसके कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, कोई गलत नहीं कह रहे, तो कैसे न कैसे हमको इस चीज़ से निकालो। हमारे एक ही बच्चा है, एक ही लड़का हमारे पास, और इसको कैसे न कैसे इस चीज़ से निकालो गुरुजी, हम आपके आभारी रहेंगे। तो गुरुजी बताते हैं कि इसको तो मैं निकाल दूंगा इन चीज़ों से, लेकिन एक काम करना होगा तुमको। तो बोलते हैं कि क्या करना होगा गुरुजी, मैं सब कुछ करने के लिए राजी हूँ। तो वो गुरुजी कहते हैं आकाश की मम्मी से, जब पूर्णिमा की रात होगी, पूरा का पूरा चांद होगा, उस रात को अपने लड़के को लेकर मेरे पास आ जाना। वो अपना एड्रेस देते हैं, यहाँ पर मेरा एड्रेस है, यहाँ पर आ जाना। क्योंकि जब पूरा चांद निकला होता है ना, तो आत्माएं जो हैं घरों से या फिर कहीं भी अपनी जगह पर रहती हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकलती। अमावस्या की रात को निकल जाती है, पूर्णमासी की रात को नहीं निकलती। और जब तुम अपने बच्चे को मेरे पास लाओगी तो वो आत्मा उसका पीछा नहीं करेंगी। तो वो कह देती है कि ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगी। अब 3-4 दिन थे पूर्णिमासी की रात को। पूर्णमासी की रात आती है, उसकी मम्मी आकाश के पापा को सारी चीज़ बता देती है, और आकाश को लेकर पहुंच जाते हैं गुरुजी के पास। तो गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं तो गुरुजी अब आकाश की मम्मी से कहते हैं कि तुम अब जाओ यहाँ से, आकाश की मम्मी और पापा से। तो बोलते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हो आप हमको जाने के लिए, हमारा बच्चा तो आपके पास है। गुरुजी बोलते हैं 15 से 20 दिन मेरे पास ही रहेगा, और 15 से 20 दिन मैं इसकी शुद्धियाँ करूँगा, और फिर जब इसकी शुद्धियाँ हो जाएंगी और मैं इसका घेरा बनाऊँगा, जो भी चीज़ करूँगा, यह इन चीज़ों को बांधूँगा, इसका ऑरा जो है वो थोड़ा सा सही करूँगा, इसको कुछ मंत्र सिखाऊँगा, कुछ चीज़ सिखाऊँगा, जिसके कारण ये है इन चीज़ों से बच जाएगा, ये चीज़ उससे दूर रहेंगी। और उसके बाद जो है 15-20 दिन जब पूरे हो जाएंगे, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, फिर तुम्हारे घर में ये चीज़ करूँगा, तुम्हारे घर को बांधूंगा, तुम्हारे घर में कोई आत्मा ना आए, तुम्हारे घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग करूँगा जब ये वहाँ पर प्रवेश करता है, अन्यथा इसको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो वो गुरुजी कहते हैं उनसे, तुम बेफिक्र जाओ, तुम्हारा लड़का मेरे पास है, बिल्कुल सेफ है, अब इसको कुछ भी नहीं होगा। अब वो चले जाते हैं, आकाश के मम्मी पापा दोनों।
अब क्या हुआ, आकाश के मम्मी पापा को वो आत्मा घर में फील होती थी, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी वो। अब वो अपने बच्चे को याद करते रहते, कभी कभी 1-2 दिन में पहुंच जाते थे अपने बच्चे को देखने के लिए, फिर वापस आ जाते थे। अब क्या हुआ, जब 15 से 20 दिन पूरे हो गए तो गुरुजी उनके घर आए, और उनके घर आकर पूरा घर जो है बांध दिया, कील दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद जो है अब आकाश को लेकर आए, और आकाश जो है उन आत्माओं को अब देख नहीं पा रहा था। अब तो आकाश उन आत्माओं को देख नहीं पा रहा था, वो वहां से जा चुकी थी। और गुरुजी ने बताया आकाश की मम्मी पापा को, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा घर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दोनों आत्मा तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हैं। उन्होंने कहा हमारे घर के बाहर खड़ी हैं गुरुजी, कैसे? उन्होंने कहा ये ऐसे खड़ी हैं कि तुमने इनको घर से निकाल दिया, ये अपने दोस्त से जो है दूर नहीं रहना चाहती। अब जो है मुझको जो है इनकी सिद्धि वो करवानी पड़ेगी, मतलब इनका पिंडदान सही से नहीं हुआ, इन आत्माओं का इनका पिंडदान सही से कराना होगा, ताकि इनको मुक्ति मिल सके। और उसके बाद जब इनको मुक्ति मिल जाएगी तो तुमको दुखी करना छोड़ देंगे। फिर गुरुजी को जो है वो उन बच्चों के जो आत्माएं थी, जो मरे थे दोनों लड़के, उनके घर बताती है आकाश की मम्मी, और फिर गुरुजी के साथ ही उनके घर जाती हैं, और फिर उनका पिंडदान होता है। पिंडदान होने के बाद वो आत्मा गायब हो जाती हैं। तो ये होता है एक दोस्त का दोस्त से लगाव। चाहे दोस्त आत्मा क्यों ना बन चुका हो, तो वो अपने दोस्त को छोड़ने के लिए राजी नहीं है, अपने घर वालों को छोड़ने के लिए राजी है आत्मा बनकर भी, लेकिन अपने दोस्त को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। दोस्ती ये चीज़ होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको ऐसी अच्छी और अगली नई वीडियो में मिलते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें।